जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। आज हम बात करेंगे एक ऐसे महापरिवर्तन के बारे में जो कि अगर देखा जाए तो वर्ष 2025 का सभी 9 ग्रहों के हिसाब से काफ़ी स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन है। यानी सभी 9 ग्रहों में अगर हम सिर्फ शुक्र ग्रह की बात कर रहे हैं और वो शुक्र ग्रह फरवरी के महीने से मई के महीने तक अपनी उच्चस्थ अवस्था में भी रहेगा, वक्री भी रहेगा और 4 महीने तक वो एक ही राशि में रहेगा। यानी सामान्य तौर पर हमने देखा होगा कि शुक्र ग्रह एक राशि में 28-30 दिन मैक्सिमम रहते हैं, लेकिन जब वो वक्री हो जाए तो वहाँ लंबे समय तक रह सकते हैं। और लंबे समय तक भी वो रुक कहाँ रहे हैं? अपनी उच्च की राशि में रुक रहे हैं। इसका मतलब है शुक्र से संबंधित जो कारकत्व होते हैं उनका भरपूर फल मिलने का समय आने वाला है। फरवरी की शुरुआत हुई, शुक्र का ट्रांजिट चेंज हुआ और शुक्र मीन राशि में पहुंच गए। अब आपकी राशि है मिथुन। सबसे पहले राशि का लॉर्ड कौन है आपकी का? वो बुध है। बुध के लिए शुक्र कौन है? मित्र है। और जब बुध के लिए शुक्र मित्र है तो हम क्या कहें जी? मेरा मित्र उच्च का हो गया। अब अगर किसी व्यक्ति विशेष का सहयोगी या साथी या मित्र एक अच्छे पद पर बैठ जाए तो वो अवश्य ही उसका भला करता है। और भला करता है तो इसका मतलब वो प्लेनेट के अंदर स्ट्रेंथ है, वो आपको कुछ देना चाह रहा है। तो इस वीडियो के अंदर हमारी यही चर्चा विशेष रहेगी कि ये भला करने वाला जो प्लेनेट है ये आखिर हमारे लिए कितना और किस हद तक भला कर सकता है और हमारे लिए क्या कर सकता है। स्क्रीन पर हमने व्हाट्सएप नंबर अपना दिया हुआ है। आप अगर पेड कंसल्टेंसी के द्वारा हॉरोस्कोप दिखाना चाह रहे हैं, मिलान कराना चाह रहे हैं, कुंडली मिलान, बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन, वर्ग कुंडलियों से कुंडली का अध्ययन कराना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर अपना बर्थ डिटेल शेयर कर सकते हैं। अब परिवर्तन हो रहा है शुक्र का, तो सबसे पहले हम परिवर्तन के बारे में बात करते हैं कि शुक्र ग्रह मिथुन राशि के जातकों के लिए, यह आपकी राशि है मिथुन, और मिथुन राशि के जातकों के लिए पंचमेश है। शास्त्र का नियम है अगर कोई ग्रह पंचमेश के साथ 6, 8, 12 का स्वामी भी हो जाता है, यानी त्रिकोण के स्वामी होते हुए अगर वो 6, 8, 12 का स्वामी हो जाता है तो उसमें त्रिकोण के फल ज़्यादा मिलते हैं। त्रिकोण भाव कौन से हैं? पहला, पांचवा, नौवा। यानी यहाँ का अगर स्वामित्व कोई ग्रह है और वो साथ ही साथ 6, 8, 12 का भी मालिक हो रहा हो तो त्रिकोण के फल मिलते हैं। नियम नंबर 2, अगर त्रिकोण भाव में उसकी मूल त्रिकोण राशि पड़ रही हो, जो कि यहां पड़ रही है, कि हम देखेंगे कि भैया जो शुक्र ग्रह है वो पंचम का भी मालिक है लेकिन द्वादश का मालिक भी है, तो इसलिए पंचम के फल ज्यादा मिलेंगे। नियम नंबर 2, पंचम भाव में शुक्र की मूल त्रिकोण साइन भी है, इसलिए वो मूल त्रिकोण साइन के फल ज्यादा देगा। अब ये शुक्र ग्रह क्योंकि पंचमेश है तो पंचम भाव के फल देगा। भाई पंचमेश उच्च का है तो ये समय शिक्षा, विद्या, बुद्धि के लिए उन्नति कारक है। यानी जो लोग एजुकेशन कर रहे हैं, जो लोग कुछ सीख रहे हैं जीवन में या पढ़ रहे हैं, उनके लिए ये एक बेहतर समय है। क्योंकि शुक्र पंचम भाव का स्वामी होकर दशम भाव में बैठा है तो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन की शुरुआत, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के अंदर बेहतर होना, या जीवन में ऐसा समय है कि भाई मैं अगर कुछ पढ़ना चाहता हूँ, मैं कुछ ऐसी पढ़ाई करना चाहता हूँ जो मेरे प्रोफेशन को आगे बढ़ाए, मैं अपनी शिक्षा से कुछ प्राप्त करना चाहता हूँ, तो ये एक राइट टाइम है एंट्री करने का। क्योंकि शुक्र ग्रह यहाँ एग्जॉल्टेड है, उच्च के। पंचम भाव बुद्धि और निर्णय का भाव भी है, उसका मालिक दशम में उच्च का हुआ है। इसका मतलब मेरे द्वारा इस दौरान लगाई गया ज्ञान, नॉलेज, निर्णय, डिसीजंस फलित होंगे। क्योंकि वो प्लैनेट कर्म भाव में है इसलिए मेरा कर्म कार्य क्षेत्र बढ़ेगा, इसलिए मेरी प्रोफेशनल लाइफ में ग्रोथ होगा। सीधा निर्णय है कि पंचम त्रिकोण, दशम केंद्र, ये केंद्र त्रिकोण का राजयोग है और ये केंद्र त्रिकोण का राजयोग आपके लिए फलित है। अब केंद्र स्थान में शुक्र उच्च का है तो हम क्या कहते हैं भाई? ये मालव्य योग भी होता है। यानी शुक्र ग्रह यहां लग्जरी को बढ़ाने वाला होगा। जैसे शुक्र के संसाधन क्या है? लग्जरी है।
सुख संसाधन है, ब्यूटी है, स्त्री सुख या पुरुष सुख है, ये सब शुक्र से आते हैं। तो वो चीज भी यहाँ बढ़ रही है। अब शुक्र 10th हाउस में एग्जॉल्टेड है, तो वो सभी लोग जो सुंदरता से संबंधित काम करते हैं, जैसे गारमेंट्स का काम, कपड़े का काम, ज्वेलरी का काम, ब्यूटिशियन का काम, बुटीक का काम, मेकअप आर्टिस्ट, सिंगर, डांसर, म्यूजिशियन, बॉलीवुड, मीडिया, सोशल मीडिया, अगर ऐसे प्लेटफॉर्म से जुड़कर वर्क करते हो तो ये शुक्र एक बेहतर समय है। इन 4 महीने के अंदर बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी देने वाला प्लेनेट बनेगा। अब आप कहेंगे कि भैया ये शुक्र द्वादशेष भी है। हाँ जी, 12वें घर का मालिक दशम भाव में उच्च चुका है, यानी इस दौरान कुछ ऐसा भी हो सकता है कि 12वें घर का स्वामी आपके कर्म भाव में चल के आया है, यानी आपके कर्म में कौन आ गया? 12वां घर, यानी विदेश आ गया, एमएनसीज कंपनी आ गई, दूर स्थान के लोग आ गए, विदेशी लोग आ गए जो आपके कार्य क्षेत्र के अंदर आ गए। इसको क्या कहेंगे? इंपोर्ट कराना। और आपके कर्म भाव का मालिक कहां गया? 12वें घर के अंदर। इसको क्या कहेंगे? एक्सपोर्ट हो गया, कि मेरे कर्म का मालिक 12वें घर में पहुंच गया। इसका मतलब ये गुरु और शुक्र दोनों राशि परिवर्तन राजयोग में हैं, दोनों ही शुभ ग्रह हैं। और जब कोई ग्रह राशि परिवर्तन कर रहा हो तो ये कहते हैं कि भाई मैं और तुम एक दूसरे की राशि में बैठ गए। अब ना तुम मेरा कुछ अहित कर सकते, ना मैं तुम्हारा अहित कर सकता। तुमने मेरा अहित किया तो मैं तुम्हारा कर दूंगा, तुमने मेरा भला किया इसलिए मैं तुम्हारा भला कर दूंगा। और वो भी शुक्र जैसा एग्जॉल्टेड प्लेनेट। इसीलिए ये कॉम्बिनेशन एक राशि परिवर्तन राजयोग होने के कारण, शुक्र को फाइनेंस का कारक होने के कारण, गुरु को भी फाइनेंस धन का कारक होने के कारण, ये गुरु और शुक्र की युति आपके जीवन में प्रोफेशनल लाइफ को ऊपर उठाने के लिए आई है, कार्य क्षेत्र बढ़ाने के लिए आई है, प्रोफेशनल लाइफ में राइज कराने के लिए आई है। विदेश से नौकरी मिलना, विदेश जाना, विदेश से काम करना, दूर के लोगों से जुड़कर काम करना, काम के सिलसिले में विदेश यात्रा करना, अप्लाई किया घर से दूर नौकरी के लिए वो मिल गई, अप्लाई किया विदेश के लिए मिल गई, अप्लाई किया पीआर के लिए वो हो गया। यानी बाहर से और विदेश से जुड़कर यात्राओं से जीवन यापन करना या लाभ मिलना, क्योंकि द्वादशेष उच्च हुआ, यानी इस दौरान खर्च की स्थिति भी अच्छी रहेगी, खर्च भी होंगे लेकिन पैसा आएगा तो खर्च होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी आपके फाइनेंशियल कंडीशन को बेहतर करने के लिए ये प्लेनेट यहाँ आता है। 2 मार्च से 13 अप्रैल ये रेट्रोग्रेड भी होगा, लेकिन जिस दौरान ये रेट्रोग्रेड होगा उस दौरान आप इसको और अधिक बली मान सकते हो, क्योंकि सूर्य से दूर होगा, चेष्टा बल इसको मिल जाएगा षड बल का, और ये यहाँ वक्री भी हो जाएगा और केंद्र में भी होगा, बिना किसी अशुभ प्रभाव के होगा, राशि परिवर्तन राजयोग में होगा। तो हम क्या कहेंगे? भाई शुक्र बहुत बली हो गया, क्योंकि शुक्र को उच्च की स्थिति भी प्राप्त हुई, केंद्र की स्थिति भी प्राप्त हुई, त्रिकोणेश उच्च का हो गया, केंद्र में कर्म भाव में उच्च का हो गया, और गुरु से राशि परिवर्तन और कर गया। इसलिए हर बार ये कॉम्बिनेशंस लाइफ में नहीं बनते। फरवरी से लेके लगभग मई के अंत तक ये कॉम्बिनेशन बनेगा, जो कि अपने आप में बहुत हद तक सूटेबल है, जिसको मैंने बड़ी विस्तार से आपको बताने की कोशिश की है कि भी एग्जैक्टली ये प्लेनेट करने क्या वाला है। तो ये था मेरा आज का विषय कि मिथुन राशि के जातक या मिथुन लगन के जातकों के लिए शुक्र का उच्च होना और गुरु से राशि परिवर्तन करना कैसे फल देता है। जय श्री राम।